नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। आज जिस प्रकार से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कुमार के कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, इसे लेकर के एक बार फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्या जीतन राम मांझी एनडीए ज्वाइन करेंगे? श्रवण जी। नहीं, जिस तरह आज तो बिहार की जनता ने देखा और जिस तरह आहत होकर, अपमानित होकर आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पार्टी और उनके मंत्री पुत्र संतोष कुमार सुमन जी ने इस्तीफा दिया महागठबंधन के मंत्रिमंडल से, इससे नीतीश कुमार का दलित विरोधी चेहरा पूरी तरह से उजागर हो गया। नीतीश कुमार जी का आचरण, नीतीश कुमार जी का आवरण, नीतीश कुमार जी का व्यवहार, नीतीश कुमार जी का कार्यशैली शुरू से दलित विरोधी रहा है। जब मंत्री थे तब दलित विरोधी नहीं थे? नहीं, मुख्यमंत्री पहले भी मुख्यमंत्री बनाया था। किस तरह मुख्यमंत्री बनाया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, और किस तरह अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लात मार के मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाया, अपमानित कर जीतन राम मांझी जी को, यह भी बिहार की जनता ने देखा है। और जब से जिस कारण से भी जीतन राम मांझी जी पुनः नीतीश कुमार जी के साथ गए, उस समय भी हम लोगों ने सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार जी स्वभाव से ही दलित विरोधी है। लेकिन कोई भी स्वाभिमानी दलित नेता नीतीश कुमार जी के साथ नहीं चल सकता, नहीं रह सकता। जब अंगूर खाने को मिले तो अच्छे हैं, मीठे हैं, जब नहीं खाने को मिल रहे हो तो खट्टे हो गए। नहीं, आप अंगूर और किशमिश किस मायने में कह रहे हैं? मलाई के मामले में नहीं, मलाई, आप लोग मंत्री पद को मलाई के रूप में देखते हैं, मंत्री पद को आप मेवा के रूप में देखते हैं, सत्ता को आप मलाई के रूप में देखते हैं। सत्ता सेवा का साधन। अगर मलाई नहीं है तो फिर क्यों? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी बिना मलाई के नहीं रह सकते। मलाई का शब्द और मेवा का शब्द, माल का शब्द या नीतीश कुमार जी पे लागू होता है। श्रवण जी, मलाई इस सेंस में मेरा कहने का मतलब था कि जब इतने दिनों तक मंत्री थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आज जब लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है, बार्गेनिंग कर रहे हैं, इतना सीट मिलना चाहिए, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अप्रिय लगने लगे, और कल जब मंत्री बनाया तो प्रिय थे। नहीं, देखिए, सीट आज स्पष्ट कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के संस्थापक उनके पुत्र और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि नीतीश कुमार जी लगातार हम पे दबाव डाल रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे पार्टी को विलय करने के लिए। तो जिस तरह वो प्रताड़ित कर रहे थे एक दलित नेता को, एक दलित होने का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा था, लगातार वे प्रताड़ित होते आ रहे थे। और जीतन राम मांझी जी कहीं भी रहे, वो अपनी बात को बड़ी मुखरता से और बड़ी मजबूती से रखने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी का जिस तरह मुखरता से रहने के लिए भी जाने जाते हैं और इधर उधर जाने आने के लिए भी जाने जाते हैं। नहीं, देखिए, जीतन राम मांझी जी दलितों के बड़े नेता हैं, और दलितों के नेता होने के कारण हमारी पार्टी भी दलितों की पार्टी है। खास करके हम लोग का भी जो बेस है दलित है। और हम लोग शुरू से कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने हमारे पार्टी के संस्थापक, जन जन के नेता, हमारे पार्टी के नेता स्वर्गीय दिवंगत रामविलास पासवान जी को मरणोपरांत अपमानित किया, जिनके साथ गए वो लालू यादव जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, वो भी मानसिकता से, आचरण से दलित विरोधी हैं। जिस तरह उन्होंने बिहार के प्रभारी लालू यादव जी ने भक्त चरण दास के प्रति किस तरह अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया था, लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी और लालू यादव जी ने किस तरह जीते जी रामविलास पासवान जी के बारे में क्या नहीं काला, लंगड़ा, क्या नहीं शब्द का इस्तेमाल किया था। ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग पूरी तरह से दलित मानसिकता। श्रवण जी, हम तो जातीयता की बात नहीं करते हैं, आप नेता लोग करते हैं, इसमें जातीयता की बात का आज अगर दलित विरोधी हो गए हैं तो कल जब मुख्यमंत्री बनाए थे जीतन राम मांझी को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस समय दलित विरोधी नहीं, आपने मुख्यमंत्री बनाया क्यों? यदि मुख्यमंत्री बनाया तो आप मुश्किल से 10 महीना, साल भर भी रहने नहीं दिए, तो फिर आपने नहीं काम कर नहीं, जितना काम
जितना काम 37 या 38 जो एजेंडा था वह जीतन राम मांझी जी का जो वह लागू कर रहे थे, तो नीतीश कुमार को लगा कि यह दलित का बेटा, दलित का नेता बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय हो जाएगा, जनप्रिय हो जाएगा, तो इनसे देखा नहीं गया। और यह तो जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री सही हैं, मांझी जी सही हैं। देखिए इस जो देखिए राष्ट्रीय इसका बड़ा असर होगा आने वाले चुनाव में। हम लोग पहले भी कह रहे थे कि महागठबंधन में लठबंधन जल्द ही देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि सारे प्रकरण के पीछे एनडीए है। और जान लीजिए, आप देखिए कि किसी के पीछे एनडीए, किसी प्रकरण के पीछे नहीं। ये लोग आप आकलन लगाते हैं, आप लोग ये बताते हैं, आप लोग इस तरह की बातों को बनाते हैं कि इस सभी प्रकरण के पीछे एनडीए है। एनडीए कहीं नहीं है। मांझी जी ने अपने कहा है कि प्रधानमंत्री से हमको जो सम्मान मिला है उसको भी हम नहीं बोल सकते। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी दलितों के सबसे बड़े हितैषी हैं। दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के सबसे बड़ा देश में कोई हितैषी आज तक बना है और हुआ है। आज तक दलितों के लिए सबसे ज्यादा काम यदि किसी ने किया है, हम लंबा फहरिस्त है, कभी बैठिएगा तो गिना देंगे, लंबा फहरिस्त है। दलितों को जो सम्मान दिया, बाबा साहेब भीमराव को जो पूरे देश में सम्मान दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश के दलितों को, वंचितों को इतना बड़ा सम्मान मिला। मांझी जी के एनडीए में स्वागत आप लोग करेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, एनडीए में सबका स्वागत है। एनडीए में आप भी यहाँ के एक वोटर हैं, ठीक है, आप रिपोर्टर हैं लेकिन वोटर भी हैं, आपका भी स्वागत है। आप भी आइए, बिहार में जंगल राज को हटाइए, बिहार में आतंक राज को हटाइए, बिहार में सुशासन, बिहार में विकास का बिहार में डबल इंजन की सरकार का, बिहार में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सरकार बनाइए। आपका भी स्वागत है। श्रवण जी, आखिरी सवाल मेरा है, 23 तारीख को जिस प्रकार से देश भर के विपक्षी नेताओं का जुटान पटना में होने वाला है, 7 दलों का महागठबंधन यहाँ बिहार में जो चल रहा है, जब इसी को मुख्यमंत्री जी नहीं रख पा रहे हैं तो इस महागठबंधन में नेताओं का जुटान, अरे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं, यह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, है ना। ये प्रधानमंत्री हाँ नहीं कहता, ना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। एक तो कहते हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि एक तरफ इनके लोग, सारे लोग कहते हैं पीएम मटेरियल है, जगह जगह नारा लगाते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार अपने बैठते हैं, उनके पीछे लाल किला की बैनर लगता है, लाल किला का तस्वीर लगता है, और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताते हैं उनके समर्थक उनके सामने ही, और पीएम मटेरियल बताते हैं और कहते हैं कि नहीं हम पीएम के दावेदार नहीं है। देखिए, यह विपक्षी एकता आपने कभी देखा है? बेंग को, मेढक को कभी एक तराजू पे तौलते हुए देखा है, या चले हैं बेंग को एक तराजू पे तौलने के लिए? यह विपक्षी एकता कहीं से, यह देखिएगा सब लोग, जितने भी लोग हैं, दूल्हा का पता नहीं है, चले हैं बारात लेके दरवाजा लगाने के लिए। दूल्हा का पता ही नहीं है, दूल्हा रहेगा तब ना दरवाजा लगाइएगा, बारात सजाइएगा। बारात तैयार है, दूल्हा का पता, बारात तैयार है, 23 जून को कह रहे हैं कि बारात तैयार होगा और दूल्हा गायब है। अरे इनमें सब के सब, जिनका एक एमपी है अरविंद केजरीवाल का, जिसका 2 एमपी है, जिसका एक भी एमपी नहीं है, ऐसी पार्टियां हैं, वह भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री। आप देख लीजिएगा, 23 जून को आपको पता चल जाएगा। ये केवल फोटो खिंचाने के लिए, हाथ में हाथ मिला के फोटो खिंचाने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे जब एकता की बात आएगी। और नरेंद्र मोदी के सामने अभी कोई वैकेंसी नहीं है दूर दूर तक। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 23 तारीख को जो नेता लोग जुटेंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी, सब फोटो खिंचाने का यह मसला है। और देश में यदि कोई दलितों का सबसे बड़ा शुभचिंतक है, नेता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के प्रकरण में यह बात क्लियर नहीं हुई है कि वो एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा, कब एनडीए में जा रहे हैं, यह देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे हैं ब्रेकिंग व्यू के साथ।